नगला नगर पालिका से इस वक्त हम वहाँ कवरेज कर रहे हैं और जिसमें आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की क्या राय है। दो प्रत्याशियों के बीच यहाँ पर चुनाव होना है और जिसको लेकर लोगों की राय जो है वो हम जानने के लिए नगला में पहुंच गए हैं। पहली बार जो है नगला में चुनाव हो रहा है नगर पालिका का। सचिन शुक्ला प्रत्याशी हैं और सामने से निर्दलीय प्रत्याशी विक्रम सिंह मौर्य। क्या मानते हैं, फाइट है? फाइट वो 0 और 100 वाली है। एक मौका मिलेगा इस जगह को भी आगे बढ़ने का, जो अभी तक नहीं हो पा रहा था। और यहाँ भी जनता की एक आवाज आगे आएगी। क्या बात, शुक्ला शुक्ला जप रहा है नगला। किस्मत जिसकी साथ दे दे ना, इस बात को तो नहीं कह सकते। अपनी जनता साथ देगी। नहीं तो किस्मत के साथ, हाँ जनता ही साथ देगी तभी तो जीतेंगे। नगला नगर पालिका में इस वक्त मौजूद हैं और नगला नगर पालिका में पहली बार जो है चुनाव होने जा रहा है और जिसको लेकर चुनावी माहौल क्या कहता है वो जानने के लिए आज हम पहुंच गए हैं नगला में। लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो जान लेते हैं। भाई साहब, क्या माहौल है नगला में? नगला में तो सर शुक्ला जी का माहौल चल रहा है। नंबर 1 माहौल चल रहा है। वजह कि इनने जनता के साथ खड़े रहे हैं, हमेशा जनता का साथ दिया है, चाहे वो कोर्ट में गए हों या कहीं उनने क्या कहते हैं जमीन बचाई है। हमेशा शुक्ला जी जब बुलाओ तब आ जाते हैं। अच्छा, जो निर्दलीय प्रत्याशी आए हैं विक्रम सिंह मौर्य वो नहीं आते? वो तो अभी आए हैं, कुछ दिन ही हो रहे हैं उनको आए हुए। अच्छा, कुछ ही दिन। हाँ, आप क्या मानते हैं, नगला का क्या माहौल है? नगला तो शुक्ला जी की देन है, समझ लो। अगर शुक्ला जी नहीं होते तो ना नगला होता ना नगर पालिका होती, ना यहाँ चुनाव हो रहे होते। क्या बात है, मतलब शुक्ला जी को क्या बना दिया आप लोगों ने कि शुक्ला जी नहीं होते तो नगला नहीं होता? हमने नहीं बनाया, उनके कामों ने बनाया है। अच्छा, नहीं तो यहाँ तो बुलडोजर चल गए होते, आज यहाँ ईंट पत्थर पड़े हुए होते। मतलब ये मानते हैं कि नगला को बचाने वाले राजेश शुक्ला हैं? बिल्कुल शुक्ला जी है और यहाँ कमेटी का भी हाथ है, साथ में उन्होंने बहुत मेहनत करी है। लेकिन मुखिया तो शुक्ला जी था उसमें, वो नहीं होते तो फिर दिल्ली जाना या देहरादून जाना, हाई कोर्ट जाना, हर कहीं शुक्ला जी साथ में खड़े रहे। तो पहली बार जो है नगला में चुनाव हो रहा है नगर पालिका का। सचिन शुक्ला प्रत्याशी हैं और सामने से निर्दलीय प्रत्याशी विक्रम सिंह मौर्य। क्या मानते हैं, फाइट है? फाइट वो 0 और 100 वाली है। किसकी? शुक्ला जी की 100% है। वोट रहे हैं 100 जीत कर रहे हैं, वोटिंग परसेंट ही 100% है उनका। मौर्य जी तो शायद 0 में, खाता खोले या ना खोले उसका ही भरोसा नहीं है। क्यों वोट नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, लेकिन 10-20 वोट 50 वोट कैसे मिल गया तो मिल गया, वरना मुश्किल है। बिल्कुल, मतलब जब ये नगला बचाओ का जो चल रहा था तब वो कहाँ थे, आए थे? नहीं, उस समय आए नहीं कभी। हैं? उसमें वो कहाँ थे? उसमें तो क्या कहते हैं, उनने कभी आए नहीं। यहाँ अनशन में बैठे लोग बाग, हाँ। उनके बीच में तो कभी नहीं आए हो। तो नए नए आए नेताजी। 2-3 महीने में अभी वो तो लोगों ने उनको उकसा दिया ना। सचिन शुक्ला आए क्या थे? कहते हैं, पन्नागर में सामाजिक कार्यकर्ता है मौर्य जी, वहाँ अपना देखते अभी 5 साल। हमारा तो यार पहले तो सचिन भाई के साथ ही है पूरी जनता। एक तरफा मान रहे हैं? एक तरफा सर, पूरा 100%। तो देखिए, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों की राय जो निकलकर सामने आ रही है ये आप लोग भी देख सकते हैं। लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसमें साफ तौर पर दोनों ही प्रत्याशियों की बातचीत हो रही है और भी लोगों से जो है बातचीत कर लेंगे। क्या माहौल है भैया? यहाँ पे तो शुक्ला जी का चल रहा है माहौल। क्या बात, सारे शुक्ला सपोर्टर ही हैं? हम शुक्ला सपोर्टर नहीं है कि नगला को जो बचाने की जो लड़ाई लड़ी है वो शुक्ला जी ने लड़ी है। उनके साथ जो हमारे नगला के संघर्ष समिति थी वो साथ रही, लेकिन उसके मुखिया शुक्ला जी थे। तो नगर पालिका बनानी हो चाहे नगला को बचाना हो, उसमें बढ़ चढ़ के अगर किसी ने हिस्सा लिया है तो शुक्ला जी है। और इससे पहले भी कई चुनाव हुए, कई एमएलए आए गए, लेकिन नगला के बारे में किसी ने नहीं सोचा। शुक्ला जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नगला के बारे में सोचा, उसे नगर पालिका बनाया। उन्होंने पहले इसे जवाहर नगर के साथ अटैच किया था, लेकिन जवाहर नगर वालों ने कुछ आपत्तियां लगाई तो
तो इसे फिर पन्नगर के साथ किया गया, फिर पन्नगर ने भी कोई आपत्तियां लगाई, उसके बाद इसे पन्नगर से भी निकाल दिया गया। अब ये सिर्फ नगला नगर पालिका रह गई है। आप ये मान के चलिए कि 99% यहाँ पे वोटिंग जो होगी वो शुक्ला जी के पक्ष में होगी। मान लेते हैं 1% अगर उनका वोट उनको ही चाहता है तो 1% उनकी तरफ जाएगी। अच्छा, विपक्ष ने भी अपना जो प्रत्याशी था वो खड़ा किया था, लेकिन किन्हीं वजह से जो है पर्चा खारिज हो गया। अब निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है, क्या मानते हैं उनका? उसमें तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अब मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि 99% शुक्ला जी के सपोर्टर है, 1% हो सकता है उन्हें वोट मिल जाए। चलिए, फिलहाल ये जो राय है ये सामने निकल कर आ रही है, लोगों के मन में क्या है और लोग किसको चाहते हैं ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं नगला, और नगला के लोगों किसको चाह रहे हैं वो आप लोगों को सुना रहे हैं। फिलहाल इसी पर हमारी चर्चा जो है वो जारी है। क्या वजह है लोग शुक्ला जी की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं? शुक्ला जी ने बहुत अच्छा करा है, हम उन्हीं की वजह से हम बैठे हैं, उन्हीं की वजह से हम यहाँ बैठे हैं, नहीं पता नहीं कहाँ भगा देते हमको। और आज तक कोई नेता हमारे पास नहीं आया कि कोई सपोर्ट करे नगला की, कोई भी नहीं आया। अच्छा, कोई भी आज तक नहीं आया, जो करा शुक्ला जी ने करा। हाँ, क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ भैया हमारे शुक्ला जी ने आए, हर जगह हम शुक्ला जी के साथ गए हैं और शुक्ला जी हमारे घर आए हैं, देखने भी आए, सब काम में आए। अब आप उठे कोई भी जीता कुछ भी, मगर वोट हमारे शुक्ला जी को ही जाए। तो जो दूसरे प्रत्याशी हैं विक्रम सिंह माहुड़ी, उनका भी काफी प्रचार प्रसार हो रहा है, क्या लगता है? अब लगता है अच्छा है, वो कर रहा है अपना, अपनी मेहनत कर रहा है, भाई जीत जाए, वो भी मेहनत अच्छी है। किसे वोट देंगे? अब हमारा वोट तो शुक्ला जी को जाएगा, अब जीता कोई भी चाहे। वजह? अब वजह यही वजह बताई हमने कि भाई उनने हमारा घर बचाया है, हमारे बच्चे आज अपने घर में बैठे हैं और सब कुछ उनने हमारी करी है सेवा। क्या क्या मानती है कौन जीतेगा? हमारे शुक्ला जी। शुक्ला जी। वजह? हम वजह मतलब क्या वजह है? इधर आ जाइए जरा, थोड़ा सा बातचीत हो जाएगी। शुक्ला जी को इतना लोग यहाँ क्यों चाह रहे हैं? देखो, शुक्ला जी को हम इसलिए उठाना चाह रहे हैं, समय पड़ने पर शुक्ला जी ने आधी रात को देहरादून जाके दरवाजा खुलवाया किसी व्यक्ति का। हर सुख में हर दुख में शुक्ला जी हमारे साथ रहे हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं हमारा नेता श्री शुक्ला जी के जैसा होना चाहिए, इसलिए हम शुक्ला जी को ही चाहते हैं। लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो सचिन शुक्ला हैं। जी, पूरा माहौल बन रहा है उन्हीं की तरफ। हमारा तो मन यही कहता है, अब लोगों का नहीं कह सकते, लेकिन हमारा वोट जो शुक्ला जी को ही जाएगा। अच्छा, निर्दलीय प्रत्याशी विक्रम सिंह माहुड़ी भी हैं, उनका क्या माहौल है? इस बारे में हम नहीं बता सकते कुछ भी, क्योंकि हमें नहीं पता है उनके बारे में। जानते हैं हम? ना जानते हैं हम, ना हम पहचानते हैं। वो तो पहली बार यहाँ आए हैं और पहली बार ही वो मतलब अपना प्रचार कर रहे हैं। हमने ना उन्हें देखा है कभी, ना हम उन्हें जानते हैं और ना हम उनके सपोर्ट रहते नहीं है? नहीं। अच्छा, जब ये वाला नगला बचाओ का जो अभियान था वो चल रहा था, धरना प्रदर्शन भी चला काफी दिन, तब ये जो अब नेता आ रहे हैं वो आए? कोई नहीं आया था, सिर्फ शुक्ला जी हमारे साथ थे, हैं और आगे भी वो रहेंगे। क्या बात, शुक्ला शुक्ला जपरा है नगला? तो हमें जब हमारा घर पे वो पड़ी थी तो शुक्ला जी से बेचारों ने तो हमें बचाया था। हम इसलिए शुक्ला जी को मान रहे हैं, हम इसलिए शुक्ला जी को वोट देंगे और हम हमेशा ही शुक्ला जी के साथ हैं। श्री सचिन शुक्ला जी को ही जीतना चाहिए, हमारा मन यही कह रहा है, और वो ही जीते। मावड़ी जीते फिर? वो किस्मत जिसकी साथ दे दे ना, इस बात को तो नहीं कह सकते। किस्मत नहीं, जनता साथ देगी। हाँ, जनता नहीं तो साथ देगी। देगी। हाँ, जनता ही साथ देगी तभी तो जीतेंगे। जनता किसका साथ दे रही है भाई? हम तो शुक्ला जी के साथ हैं, जब शुक्ला जी हमारे साथ है हम शुक्ला जी के साथ हैं। हाँ, मतलब काम किया। हाँ, उनने काम किया है, काम पर वोट पड़ेगा। हाँ। क्योंकि शुक्ला जी हमेशा साथ रहे हैं और उनके काम का ही वोट है और उनका हक भी बनता है, उन्हें जीतना भी चाहिए। क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी % बहुमत से जीत रही है। यहाँ पर उसके टक्कर में कोई भी प्रत्याशी नहीं है। यहाँ वजह कि शुक्ला जी ने नगला के लिए काम किया है, नगला वासियों को बचाया है, उजड़ने से बचाया है, दिन रात मेहनत करी है उन्होंने और किसी भी एंगल से उनके विपक्ष में कोई भी एक मत नहीं जाना है। अच्छा, जब ये नगला बचाओ का जो ये अभियान था वो चल रहा था, अब तो और प्रत्याशी भी मैदान में है, तो क्या ये प्रत्याशी इस समय नहीं सर, कोई कहीं से कहीं दूर दूर तक नहीं थे कोई भी। वैसे उसको उजाड़ने के पक्ष में बहुत लोग थे, लेकिन प्रत्यक्ष कोई सामने नहीं था। एक मात्र प्रत्यक्ष सामने थे तो आदरणीय शुक्ला जी थे, जो यहाँ के लोगों को बसाया और उजाड़ने के लिए जिस तरह से मुहिम चल रहा था, उजाड़ कर इन लोग फेंक दिया जाए,
उन्होंने बहुत कोशिश करके और इस लोगों को बचाया है। सचिन शुक्ला को जिता जी यस, सचिन शुक्ला 110% जीतेंगे, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, जो दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी हैं विक्रम सिंह, अब ठीक है, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनका स्वागत है, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है कि उनको जनता यहाँ स्वीकार करने वाली है। और मुझे लग रहा है कि 10-50 वोट मिल सकता है कहीं से, अगर भूले भटके मिल गया तो, वैसे कोई है ही नहीं। नगला से लगातार आपको तस्वीरें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं, किसके पक्ष में माहौल है ये भी आप लोग लगातार समझ रहे होंगे। लोगों से बातचीत हो रही है और लोगों के मन में क्या है, चुनावी माहौल क्या है, वो जानने की जो कोशिश है वो लगातार हमारी जारी है। भाई साहब, क्या माहौल है नगला में? नगला में अभी जो माहौल चल रहा है, अभी तो इसका कुछ एक तरफा तो नहीं कह सकते कि यही पे चल रहा है। अभी समय जैसे जैसे नजदीक आएगा, समय आपका नजदीक आएगा, इलेक्शन का समय नजदीक आएगा, तो माहौल का पता चल जाएगा। और वैसे तो देखा जाए तो मेहनत सभी लोग कर रहे हैं। सचिन जी भी अपने क्षेत्र में, अपने हमारे क्षेत्र में काफी काम करवाया पहले उन्होंने। मेवाड़ी जी अभी नए चेहरे हैं, सामने आए एकदम में, तो अब उनका भी देखते हैं अभी क्या कैसा चलेगा। अच्छा, वो नया चेहरा है? हाँ, नया चेहरा है। क्या पहले जानते थे आप? नहीं, वैसे पर्सनली तो हम जानते हैं उनको, पन्नागर के वासी हैं वो। और वैसे तो जानते हैं, मित्र भी हैं, जानने वाले हैं, सभी हमारे मित्र हैं। लोकल का छोटा सा क्षेत्र है, तो एक दूसरे को हम बाइक सब जानते हैं। क्या लग रहा है चुनावी माहौल देखकर? चुनावी माहौल देख के भाई साहब, मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ ना सर, ये अभी चुनावी माहौल देख के ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ ना गुटबाजी हो रही है। अच्छा, हाँ। कैसे? अब गुटबाजी यही है, क्षेत्रबाजी, गुटबाजी यही सब हो रही है। देखा जाए तो एक तरफा कह सकते हैं? नहीं, एक तरफा नहीं कह सकते। नगला में एक तरफा नहीं कह सकते। अगर शायद जवाहरनगर साथ में होता तो एक तरफा कह सकते थे आप इसको। अच्छा, अच्छा, मैं लोगों से भी पीछे बातचीत भी कर रहा था, तो कई लोग जानते ही नहीं प्रत्याशी। हाँ, कई लोग नहीं जानते, लेकिन हम लोग इसलिए जानते हैं। शुक्ला जी को हम आज से नहीं, बहुत पहले से जानते हैं, काम भी करा उनके साथ में। सचिन जी उनके भतीजे हैं, जानते हैं। बीच बीच में अपना वो यहाँ नगला में कोई दिक्कत आती है तो वो अपना सहयोग करते हैं यहाँ पर अच्छी तरह से। सचिन शुक्ला आते हैं? हाँ। और जो निर्दलीय प्रत्याशी नहीं, जैसे सचिन शुक्ला भी आते हैं, राजेश शुक्ला भी आते हैं। और निर्दलीय प्रत्याशी तो देखिए ये अभी आए हैं ये मैदान में, नए नेताजी। नए नेताजी हैं, पहली बार चुनाव हो रहा है, पहला ये हो रहा है, तो अभी पहली बार उनसे वादे हो रहे हैं। अभी हो रहा है, अभी करेंगे, जीतेंगे तो पता चलेगा कि वादे पूरे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और नगला में चुनावी वादे ही तो होते हैं। हाँ, नगला में अभी जैसे देखा, आपको पता है कि अभी यहाँ पे काफी प्रॉब्लम चल रही थी कि नगला टीडीसी वालों की जमीन अलग आ रही थी, पीडब्ल्यूडी का अलग आ रहा था, पन्नागर वालों, जंगलात वालों का, तो उसको लेके काफी नोटिस आए थे, सारा नगला तोड़ो। तो उसमें शुक्ला जी का काफी अच्छा हो रहा था कि शुक्ला जी ने इस चीज को फ्रंट में आके सरकार से बात करी, और यानी जितना हो सकता था शायद उन्होंने इस चीज को रुकवाया। अच्छा, आपके हाथ में लिस्टें हैं, क्या चुनावी समीकरण लगा रहे हैं? क्या हाँ, चुनावी समीकरण लगा रहा हूँ। एक्चुअली मैं क्या, मेरा भतीजा चिराग शर्मा, अच्छा, हाँ, वो यहाँ से सभासद के लिए खड़ा हुआ है, वार्ड नंबर 7 से। तो मैं बेटे के साथ यही देख रहा था, लिस्ट कितने वोट है तुम्हारे और कहाँ वोट हमें मिल जाएगा, कितना वोट मिल जाएगा, इसमें हमारे कितने वोट कंफर्म है, तो मैं वही लिस्ट का आंकड़ा लगा रहा था। अच्छा, यहाँ चुनावी मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर वोट पड़ेगा? मुद्दे यही हैं हमारे कि भाई नगला के ऊपर जो एक आफत आई थी, सिर्फ वही चीज़ है कि आज नगर पालिका हमारा बन गया है, और नगर पालिका बनने के बाद ये पहली बार हमारे इसमें वोटिंग हो रही है। अच्छा, पहला नेता चुन के आएगा आपके इस नगला से, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे नगला में वोटिंग हो रही है, और जो भी तरीका है करने का इनका राजनीति मुद्दा है ये, कि अब जो हमारे शुक्ला जी ने नगला के लिए बहुत योगदान दिया है, बहुत करा है। अच्छा, वजह क्या है, लोग शुक्ला गुण ज्यादा गा रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, वो हमारे साथ रहे, हमारे साथ हमेशा खड़े रहे, वो नगला के साथ हमेशा खड़े रहे कि भाई कोई दिक्कत होगी तो हम आ रहे हैं। वो आए यहाँ, हमसे सबसे मिले कि मैं कोशिश करूँगा कि नगला ना उजड़े। ये शुक्ला जी के अंदर एक बात है।
जी। चलिए, यहाँ लोगों से बातचीत कर रहे हैं और यूथ भी यहाँ पर है। क्या कहेंगे, क्योंकि पहली बार जो है चुनाव यहाँ पर हो रहा है, क्या लग रहा है? जी, हम तो बहुत खुश हैं कि इस बार हमारे शहर को एक नई पहचान मिल रही है कि एक नया आपसे चुनाव हो रहा है, हमें भी मौका मिल रहा है। प्लस यहाँ कई ऐसे काम थे जो, जैसे कि यहाँ पे नाली सीवर लाइन वगैरह नहीं है, कई ऐसे काम है नगला में जो नहीं हुए हैं, तो वो काम अब इसकी वजह से एक मौका मिलेगा इस जगह को भी आगे बढ़ने का, जो अभी तक नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ भी जनता की एक आवाज़ आगे आएगी, जनता की आवाज़ बन के लोग, जैसे जो वार्ड के वो हैं पार्षद हैं, सभासद जो भी बनेंगे, हम तो कह रहे हैं अच्छे ही बनेंगे, जो भी बनेंगे तो अब एक जनता को उम्मीद है, आवाज़ देंगे। वो उम्मीद है कि आगे काम होगा। आगे काम तो होगा, ये तो पूरी उम्मीद है। अब नगला की एक ऐसा लग रहा है कि हमारा शहर भी अब सुरक्षित है, एक नया शहर बनेगा, आगे आगे बढ़ेगा। तो हम देखेंगे, हमारा समर्थन है इसमें, मतलब हमारा भाई खड़ा हुआ है तो हमारा समर्थन नगला शहर के लिए है। हम किसी दल के सपोर्ट में नहीं है, हम हमारे शहर के सपोर्ट में है, जो हमारे शहर की जनता चाहेगी, जो नगला चाहेगा, जो काम करेगा वो जीतेगा। जो काम करेगा हम उसके समर्थन में। कौन काम कर रहा है? काम तो भैया अब हम कह रहे हैं, हम करेंगे, क्या हर कह कोई रहे हैं? बात क्या कह रहे करेगा। हैं? अब ये तो इसके बाद ही पता चलेगा। मन पहला में चुनाव है। क्या है कि मन में तो देखो, यही है कि हमारा भाई खड़ा हुआ है, हम अब हमारे भाई का साथ दे रहे हैं, हमारा भाई काम करेगा। अच्छा देखो, उस पे जो चेयरमैन प्रत्याशी हैं वो अध्यक्ष प्रत्याशी दो हैं, एक निर्दलीय प्रत्याशी और एक भाजपा प्रत्याशी सचिन शुक्ला। क्या मान रहे हैं, दोनों में फाइट है नहीं है? फाइट तो है, दोनों में बराबर है, मतलब सपोर्ट दोनों के पास अच्छा है, काम दोनों जगह से हुए हैं, पर किसी का मतलब वो नहीं करेंगे हम कि कोई ये कि एक तरफा यहाँ लहर चल रही है, ऐसा एक तरफा वाला सीन नहीं, एक तरफा वाला कोई वो नहीं है। बाकी समर्थन हमारा हमारे उसके लिए है, हमारे शहर के लिए है, जो भी यहाँ की जनता चाहेगी, जो शहर के लिए अच्छा होगा उसका हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा, पार्टी बेस नहीं है, पार्टी बेस नहीं है, निर्दलीय है, काम पर वोट, काम पे फोकस करना है। तो काम पर वोट देने की जो बात है वो यहाँ पर साफ तौर पर निकल कर आ रही है। क्या कह रहे हैं? नहीं, आप कह रहे थे ना जैसे ना एक तरफा है, एक तरफा नहीं है। हाँ, जैसे अभी मैं पीछे बातचीत कर रहा था तो लोग ऐसे ही कह रहे थे कि एक तरफा चुनाव होगा, क्योंकि हम उन्हें नहीं जानते या उसे ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, चुनाव एक तरफा ही होगा। अच्छा, एक तरफा ही होगा। मैंने कहा नहीं, अभी समय है, अभी 2-4 दिन ही हुए हैं, नए चेहरे सामने आए। जब ये 2-4 दिन बचेंगे तो एक तरफा ही चुनाव होगा। अच्छा, एक तरफा ही चुनाव होगा, जिसने काम करा है वही जीतेगा यहाँ से। किसने करा है? अब मैं आपको क्या बताऊं किसने करा है। यहाँ की जो समस्याओं को सॉल्व करा है शुक्ला जी ने ही करा है ज्यादातर। तो जाहिर सी बात है सचिन का नाम आएगा सामने। चलिए, फिलहाल कैंडिडेट वही है इस समय। क्यों, वो मजबूत नहीं है? मजबूत कहने का मतलब है मजबूत, अभी तो उनकी पहली सीढ़ी, या उन पे पार्टी का सिंबल है तो वो मजबूत है। हाँ, पार्टी का सिंबल भी है उनके पास, और कांग्रेस की तरफ से जिसका पार्टी का सिंबल था वो मेरे ख्याल से बैठ गया। वो बैठ नहीं गया, उनका उम्र की वजह से पर्चा खारिज हो। नहीं, राकेश क्या नाम था उसका, राकेश उम्र की वजह से हुआ। उम्र की वजह से पर्चा उनका जो है 4 महीने कम रह गई थी तो वो पर्चा खारिज कर। ओके, राकेश का उम्र की वजह से वो सचिन, वो हरिओम का था, उम्र की वजह से पर्चा खारिज हुआ था। एक प्रत्याशी था, जो दूसरा राकेश यादव जो थे, उन्होंने समर्थन दिया पहले कांग्रेस को, लेकिन अगले दिन फिर भाजपा में समर्थन दिया। जो कांग्रेस अपने प्रत्याशी लेकर आई थी उसकी उम्र की वजह से उनका पर्चा खारिज। हाँ, यही बात आई थी सामने कि जो उन्होंने उनका जो कैंडिडेट था उनका उसकी एज की वजह से वो। तो विपक्ष का काम अब निर्दलीय प्रत्याशी का। अब निर्दलीय प्रत्याशी पे, अब वो क्या है, निर्दलीय पे अब अपना दाव खेल रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। और लेकिन ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते। अगर पब्लिक का, मैंने कहा नहीं, पब्लिक का वो है कि पब्लिक भी चेंजेस चाहती है। क्या पता लगे कि हमारा ये निर्दलीय बंदा है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, लोकल क्षेत्र का है, यहाँ का है, करेगा। सचिन को नहीं मान रहे हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं है। सचिन यहाँ आते थे, जाते थे, अपना काम करते थे। शुक्ला जी तो पूर्व विधायक शुक्ला जी के नाम से जो है सचिन शुक्ला को वोट पड़ेगा। हाँ, और तो पार्टी सिंबल भी है उनके पास। आप भी इधर आ जाइए तो जरा बातचीत हो जाएगी। पार्टी का भी सपोर्ट है उनको काफी, और पार्टी के उससे खड़े हुए हैं तो उनको 100% वोट मिलेगा। हम भी यही चाहते हैं कि ऐसा ना हो, पार्टी का चेहरा सामने जरूरी होना। चलिए, लोगों से बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पर जो है कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ये तो आप भी जान गए होंगे कि जो है नगला की जनता क्या चाहती है और किसके पक्ष में जो है वो मतदान करने जा रही है।
फिलहाल नगला से लगातार आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। बने रहिए वार्तालाप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।